बड़े मज़े की पर्सनालिटी आज जो है स्टूडियो में आई है। बहुत कम शोज में वैसे ये जाते हैं। हाँ नहीं नहीं तो क्यों नहीं भाई, बहुत कमाल पर्सनालिटी है। मोस्ट ब्लंट कैंडिड ये है, इन्फ्लुएंशियल पावर हाउस फिगर है हमारे पाकिस्तान की जो फैशन और स्टाइलिंग इंडस्ट्री है। ताबिश खोजी, खोजी के नाम से आप जानते हैं, मैं तो ताबिश के नाम से जानती हूँ। मैंने आई हैव सीन स्ट्रगल और कितनी मेहनत करके ये लड़का जो है आज इस मुकाम पे पहुंचा है। सेल्फ मेड एंड वेरी वेरी टैलेंटेड। ताबिश खोजी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई ये मुझे नहीं पहले बताइए, ये ताबिश खोजी है? नहीं मैं सबसे पहले बड़ी बात हो रही थी। तो कैसा लगा? शुक्रिया तो अदा करते, शुक्रिया अदा करते रहिए आप। इतने खोजी है, लेकिन सही बात है ना, थैंक यू, बात तो सही है ना। थैंक यू सो मच। सेल्फ मेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। आपके सवाल का जो जवाब ये है कि मेरा नाम ताबिश खोजा है। मुझे इंडस्ट्री में खोजी के नाम से बुलाते हैं और मेरा नाम जो है खोजी नबीला ने रखा है। अच्छा, ये कैसे, इस नाम की भी स्टोरी बताओ। मैं तो ताबिश पे ही जानती थी कि खोजी, मुझे नहीं पता चला कैसे नाम पड़ा। वो मुझे वो है ना, उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम खोजी हो, तो बस उस दिन से क्या खोजी काम खोजियों वाले थे आपके कि देखिए नबीला ये ऐसे वो कर रही है, वो यूं कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा था क्या? हाँ, वो कहती हैं तुम ना स्कीमिंग करते हो, तुम स्कीमिंग करते हो, तुम खोजी हो। बट इसके पीछे कोई वो लॉजिक नहीं है, जस्ट आउट ऑफ लव दैट शी सेड इट। कैसे हुआ कि नबीला पे स्टाइलिंग से एकदम ये एज एन इन्फ्लुएंसर जो स्विच किया, वो कैसे किया? सो 15 साल हो गए इंडस्ट्री में और ट्रांजिशन होना चाहिए। हर 10 साल बाद अपने आप को जो है वो रीइन्वेंट करना चाहिए। और सो स्टार्टिंग इन मीडिया, मेकिंग कनेक्शंस, हैविंग अ गुड PR, देन having good taste, yes, and you know, so वो चीज़ डेवलप होती जाती है एक, और उसके बाद जब आप एक वॉइस बन जाते हैं और आपकी वॉइस की कदर की जाती है और आपके ऑडियंस आपसे जो है वो कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो फिर इट जस्ट बिकम्स इन्फ्लुएंशियल। एंड व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली कि मैं ये अब काम कर रहा हूँ। क्रिटिकिंग भी है, रिव्यूज़ भी हैं उसमें फैशन के, अपना बताओ कि व्हाट ऑल यू आर डूइंग। So people know me as Tabish Khoja, as the stylist. Okay. I've been doing this for a long time now, but transitioning period took a lot of time. Yeah. उसमें क्या कर रहे हैं? उसके अंदर मैं नबीला पे भी अपना जो मेरा रोल है वो है एक अलग जॉब कैटेगरी में, जहाँ तक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की बात है। So what I believe is in individuality and personal development, you know, because personality अगर ग्रूम नहीं होगी तो आप stagnant रह जाएंगे। आप you know, you cannot be in the same graph. इसलिए सोशल मीडिया you have to slowly grow. What do you do exactly उसमें कि क्या लिखते हैं आप, अवार्ड्स वगैरह, या कहीं भी जब आपको मतलब कमेंट कब करते हो और किस चीज़ पे रिव्यूज़ करते हो? So स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है मैं उसका सही जवाब देता हूँ। अक्सर कड़वा होता है क्योंकि वो सच जो है वो कड़वा होता है। सो वो झूठ नहीं होता, मीठा झूठ होता है। तो यू नो जो सिंड्रोम है ये, ट्रूथ सिंड्रोम, आपको तो पता ही होगा। ट्रूथ सिंड्रोम जो है वो ज़रा एक अजीब सी बीमारी है जो कि मेरा भी डायग्नोस हुआ है। हाँ, आपका तो बहुत ज़्यादा आजकल डायग्नोस हो रहा है। जी मुझे बुरा क्यों लगता है? इंडस्ट्री के भी वो इनका भी मसला है ना, इंडस्ट्री के लोगों को बुरा लगता है ज़्यादा ये। देखिए सच जो है ना वो आई थिंक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की जो है वो, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की जो है वो एक हद हो चुकी है। लाइक यू नो, पीपल डोंट टेक इट, दे बिकम सो इनसिक्योर ऑफ द फैक्ट कि ओ इसके बारे में बोल दिया, उसके बारे में कह दिया, वो उसको, हाँ आपका बोलने का तरीका, आपका उसके ऊपर रवैया, फिर सामने वाले का उसके ऊपर रद्द अमल, यू नो, इट्स जस्ट अ साइकिल, एंड इफ़ यू डोंट टेक इट पॉजिटिवली देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ इवन गोइंग टू दैट लेंथ। और नादिया मुझे ये फील होता है कि यू हैव टू बी आस्क्ड। क्या मतलब? कि अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ज़बरदस्ती तो आपको नहीं कोई आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं किसी भी बारे में। इफ़ आई इवन क्रिटिक अ लॉट ऑफ स्टार्स दीज डेज, काफ़ी जो है वो कुछ, आई अंडरस्टैंड कि हर किसी का फैशन से ताल्लुक़ नहीं होता, इतना एक्सपोजर नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती, बट अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमेशा हमने यही सुना है बचपन में कि ये देखो क्या कह रहा है, ये मत देखो कौन कह रहा है। You know, that's very important.
लेकिन क्या कहने वाले का रवैया तरीका अपने हिसाब से हो सकता अच्छा, है। और जब आप आपने critique- उसमें से बिल्कुल, क्या हासिल निकाल- करना है अपने लिए, वो आपके तो ऊपर है। ताबिश कौन, खोजी का खोजी, ये खोजी बताओ, कह लें, खोजी खोजी nice। ये बताओ कि जब आप किसी आर्टिस्ट पे क्रिटिक करते हो उनके स्टाइल सेंस पे कि ये सूट नहीं कर रहा था, जो भी, उसमें आर्टिस्ट को ज़्यादा मसला होता है, आर्टिस्ट के इर्द गिर्द के लोगों को इस फ्रेटर्निटी में मसला होता है, या वो जो उनके फैंस लोग होते हैं उनको ज़्यादा मसला? सोशल मीडिया टीम। अच्छा, मैं फैंस को तो ये कहता हूँ कि चलिए वो तो प्यार करते हैं ना, तो वो जो जिससे प्यार करता है उसके लिए हेल, यू नो, बट आई थिंक जो इंसान खुद है ना, उसको ज़्यादा होता है, तभी वो अपने आसपास जो है वो ये तो इसका तो मतलब हाँ, कि छेड़ होता है कि थोड़ा मुझे बोलो, ताबिश थोड़ा ये होता है कि थोड़ा जरा तुम भी बोलना, थोड़ा तुम भी बोल दो, तुम भी जरा थोड़ा कह मैं दो। भी कर दूं। हाँ। तो एक स्टार का नाम नहीं लूँगा, मगर उनके बारे में मैंने कुछ जिक्र किया तो उन्होंने मुझे यमुना जैदी के बारे में आपने कहा, उनके ड्रेस के बारे में तनकीद की, उन्होंने अनफॉलो कर दिया आपको। हैं हाँ रियली हाँ, ऐसा हुआ, आपने उनके ड्रेस पे तनकीद की और उनको बुरा लगा ये बात। भाई आपको देखो ये इतना बात खोजी बना हुआ है ये। बताया मुझे आप। इन्होंने कहाँ नहीं, से ये निकाल सही दी बात ये है, गलत है ये? सोशल खोज मीडिया पे ये वो करके? मे बी नहीं, सोशल गलत मीडिया हो। पे उस तरह गलत हो, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। नहीं, लेकिन नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। मगर हाँ, कोई एक थी जिन्होंने बहुत मायूब समझा बात को, और उन्होंने मेरी दोस्त से शिकवा किया कि सुनो ये मेरे बारे में, मेरा तो इतना अच्छा दोस्त है, ये मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, तो मैं तो इससे बहुत, मेरी दोस्ती है। तो दोस्ती अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है। You know, if somebody is asking me for a professional advice, I'm going to give them professional advice unbiased. True. And that's on merit. If you're not on merit, I think यहाँ पे PR गिमिक ज़्यादा है बनिस्बत क्रिटिसिज्म को ग्रैब करने के और उसको इम्प्रूव करने के। हाँ, और ये क्यों है, सारी दुनिया में क्रिटिक्स हैं भाई, और बहुत सख्त हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ क्यों लोग इतना उसको दिल पे ले जाते हैं कि जी ये पर्सनल को अटैक है, हालांकि काम पे ही बात हो रही होती है। तो देन आपके सारे बाकी फ्रेंड्स भी हैं, मिलते जुलते भी हो, इनके ऊपर बात करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा कि ये वही कि ये क्यों कहा, वो क्या, तुम मेरी तारीफ कर देना, तुम मेरी तारीफ करना। नहीं, अच्छा देखिए, काम अच्छा होगा तो बंदा तारीफ खुद ही कर देता है। वो तारीफ जो है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, किसी परमिशन की, किसी एक्नॉलेजमेंट की मोहताज नहीं होती, वो खुद ही नेचुरली इंसान एक दूसरे की करता है। हाँ, जहाँ क्रिटिसिज्म हो वहाँ पे थोड़ी रिगजिक तो होती है, तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई डोंट माइंड। एक साथ कैसे मैनेज करते हैं आप इतनी स्टार्स को, हैं? उसके भी दोस्त हैं आप, इसके भी दोस्त हैं, ये कैसे होता है, हैं? हाँ, एक उनकी साथ। गॉसिप सुनते हैं एक दूसरे के खिलाफ और फिर उसको अच्छा, digest कर जाते हैं। मेरी काम पे मुलाकात हो जाती है, इसके हाँ, अलावा तो आई डोंट थिंक कि मेरी मुलाकात हो पाती है। हाँ, कहीं इवेंट पे सलाम दुआ हो जाए, कहीं टकराव हो जाए, कहीं सैलून पे कोई मिल के दो बातें सुना दे, कोई अपने दिल का हाल सुना दे, तो वो एक पर्सनल कैपेसिटी में, बट आई डोंट थिंक दैट शुड अफेक्ट माय प्रोफेशनल क्रिटिक। अच्छा, ज़्यादा क्या लोग मशवरा मांगते हैं आर्टिस्ट आके खोजी से कि यार ये बताओ, क्या करूं? मतलब स्टाइलिंग को लेके या जो भी, मतलब किन किन चीज़ों पे मशवरा मांगते हैं? यही सवाल Personal होता है, life. सही लग रही हूँ, सही लग रहा हूँ, सही लग सही है, क्या वैलिडेशन चाहिए ताबिश की। क्या फिक्स करूं, क्या फिक्स करूं? तो फिक्स करने की जहाँ तक ज़रूरत है वो यही वाली बात है कि हाँ, ज़रा गाना गा के सुनाना, तुम्हारी आवाज़ अच्छी, गाना गा के सुनाना। अरे भाई, हर जगह गाना गाने शुरू कर दूं, यू नो, एक आर्टिस्ट की एक आर्ट होता है ना, कई आर्ट होता है, लोग वहाँ गेट टुगेदर पे पूछ रहे होते हैं, सुनो सही लग रहा हूँ, क्या करूँ? अरे भाई, क्या मतलब है क्या करूँ, यहाँ बता दूँ और अब तुम कर भी क्या सकती हो? मतलब वो उनको प्रोफेशनली डील करना नहीं आता। आई थिंक प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो अब तक एक, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ नाम है टाइम का, बाकी ईपी का, उसके अलावा बताओ कि यहाँ स्टार्स हमारे रेजिस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, डरते हैं यहाँ पर लुक को लेके। और ये बताओ कि कलर्स को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? कलर्स कुछ लड़कों के लिए हैं, कुछ लड़कियों के लिए हैं, या उसमें कल्चर नजर आना चाहिए ड्रेस में, इन चीज़ों को कैसे देखते हो? अच्छा, जहाँ आपका पहला सवाल था कि स्टार्स कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा झिझकते हैं और डरते हैं। क्यों डरते हैं? हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ज़रा सा पीपल्स प्लीजिंग
पर्सनैलिटीज होती हैं तो यू तो नो इतना तुमने क्यों तो इतना क्योंकि ये skeptical शायद क्यों है अच्छा ना लगे Style है, Style है, अच्छा। सो यू नो वो एक शख्सियत के अंदर ट्रेट होता है पीपल्स प्लीजिंग, तो वो उसकी वजह से थोड़ा झिझकते हैं, हाय नहीं। लेकिन अब आई थिंक द नॉर्म हैज़ रियली चेंज्ड, यू नो celebrities are also growing, there's individuality that I can Yeah. see now which I didn't see over the years. Yes, even dressing wise, Even कुछ dressing celebrities wise, जो yes. बच्चियां जो वो चाहती हैं वो पहन रही हैं, बिल्कुल। they don't care। जैसे मैं हानिया को कहती हूँ, जी। हानिया की अदाकारी तो कमाल है ही, इवन उसका ड्रेस सेंस भी बड़ा लाइवली, एक्सपेरिमेंटल, बोल्ड है जो उसका दिल करता है। अभी लुई विटॉन का जैसे लॉन्च हुआ, बाय द वे, हानिया हो गई, सज्जल हो गई, लेकिन उसका ड्रेस खास तौर पे मतलब हाँ, उस इवेंट और criticize किया गया। इस हिसाब से उसने अपनी तरफ से जो कि लुक क्रिएट की, उस पे लोगों का रिएक्शन, और उस लुक को आप कैसे लेके चलोगे? अच्छा, जहाँ तक हानिया का सवाल है, हानिया की एक पर्सनैलिटी ना बड़ी क्वर्की सी है। वो जो क्या दिल चाहता मतलब? है वो करती है, वो थोड़ी अलग सी है, यू नो, पहले से अलग सी है। टू हैव सच शॉर्ट है for a very long time, you know, Hania maybe did it for maybe 4-5 years And ago, again and again. and again and again, and Wow. refreshing it. And you know, there was Ikra had a bob. I remember she used to wear long extensions for her dramas, etc. But real life personality was a different personality than drama personality, Right. and that's what makes you a star. तो ये लुक कैसी लगी लुई विटॉन, अगर लुक को अच्छा, हानिया जहाँ- आमिर की जहाँ तक आप उस- हाँ। रिव्यू करो? जहाँ तक उस लुक का सवाल है, आई थिंक मुझे नहीं पता जिन्होंने हायर किया उन्होंने क्या ब्रीफ दी, क्या फॉलो किया गया, जिसने हायर किया उसने अप्रूव किया। सो देयर आर स्टेप्स, राइट? सो she can't just go like this. It has been approved by the brand. That is the reason she's there wearing it, right? So it cannot be. She's not the only one who's Yeah, so she was not the only one to take the. Yeah, I will wear this today. हाँ, You know, अच्छा, it's like that. अब मैं एक शो पे आ रहा हूँ, की थीम है और उनकी 365 न्यूज़ के शो पे आ रहा हूँ, राइज एंड शाइन के, जहाँ पे मुझे पता है 2 सितारे मौजूद हैं, नादिया खान द सुपरस्टार एंड द जेंटलमैन। सो यू नो, सो मुझे पता है मुझे किस ज़ाब्ते में जाना है, क्या फ्रेम होगा, क्या गुंजाइश होगी। सो अब बहुत सारी चीज़ें, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं फलाने इवेंट पे मैं क्या पहनूं। अच्छा, ऐसे बता दूं क्या पहनूं? शलवार कमीज पहनो, घाघरा चोली पहनो, गाउन पहनो, शर्ट जीन्स पहन लो, ऐसे तो नहीं बता सकता। हाँ, पूरा उसके अंदर लेयर्स होती हैं। अच्छा, लेकिन पहले हानिया वाली लुक को रिव्यू करो कि वो अच्छा, लुक review आपको एज करना अ है। स्टाइलिस्ट कैसी लगी? मैं चाह रही हूँ ना अपना क्राफ्ट तो देखें भाई, स्टाइलिस्ट बैठे इतने अच्छा, जबरदस्त। हानिया का काम है अपने आप को खूबसूरत दिखाना, वहाँ मौजूद होना। या हाउ वाज दैट ब्लैक ड्रेस एंड दैट लुक? I think black was a good color for her, of course. It was a YSL event, so I saw accents of YSL in her wardrobe. According to me, it was an कितना आउट ऑफ 10? maybe 5 out of 10. 5 जो है वो हानिया की शख्सियत की वजह से। जो है अच्छा, वो- ये ड्रेस के तो दिए ही नहीं ड्रेस मैं। ने इतना पसंद तो है। मुझे ड्रेस को इतना खास वो इतना दिल को ढा के नहीं लगा। सज्जल का भी ड्रेस कोई मुझे खास हाँ, सजल का ड्रेस जाके कैसा लगा? नहीं लगा इतना कोई खास, मगर सजल के ड्रेस को कितने नंबर देंगे? same 5 actually, but having said that, I think Hania could have done a little more than what she is, you know, but she carried it off nicely, she pulled it off amazingly, she has a great persona. When she entered, people were going crazy know, over her, I know. so मुझे it तो was हर- more हर dress about में अच्छी Hania लगती है। than her dress, you know. It is more about Hania celebrating a celebrity that way. Yes, I didn't see a lot of fashion faces on the YSL beauty हाँ, event. वैसे क्यों? Because they were not hired. Like, you know, everything has become a number now. So I think such initiatives should be celebrated and they need to be supported. When an international brand comes to Yes, it's a big Pakistan, thing. it's a big thing, it's a huge thing. हमारे लिए इज्जत की बात है कि वो हमारे पास आके हमें you know, अपना हिस्सा समझ रहे हैं और अपने आप को हमारे साथ एसोसिएट करें, which is amazing. और हमें भी इस चीज़ का वो हम भी कोई कम नहीं है कहीं किसी भी एंगल से. So you know, हमें भी उस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए and should be there actually. इंटरनेशनली जब स्टार्स हमारे जाते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हो? वेस्टर्न वेयर वो हमेशा पहनते हैं, गाउन्स पहनती हैं हमारी स्टार्स,
क्या उनको पाकिस्तानी कल्चर नहीं, ये भी एक तनकीद होती है ना सोशल Awards मीडिया पे। functions पे Award ज़्यादा functions awards। पे अच्छा जाती आजकल है। तो हर जगह ना जो पत्थर उठाओ तो एक सेलिब्रिटी और एक डिज़ाइनर कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, अब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट वो जो आई थिंक टेस्ट जो है ना वो कहीं थोड़ा सा ब्लर हुआ था। अब चीज़ें दोबारा से आई थिंक डेवलप हो रही हैं विद आई थिंक इंस्टाग्राम ने हमें इतना कुछ बता दिया हुआ है conscious हो गए कि अब वो हम थोड़े खुद भी अच्छा, एजुकेटेड लेकिन अवार्ड्स पे जो गाउन्स के ऊपर तनकीद बहुत होती है कि भाई बहुत सारी सेलिब्रिटीज को कैरी नहीं करना आता, या ये सिलावा अच्छा नहीं है, या ये क्यों इन्होंने ये पहना। व्हाट यू थिंक कि आप भी परेशान होते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई हाँ just बिल्कुल, ऐसे तो आंखों को होता बड़ा है। तकलीफ होती है कि ये क्या पहन लिया, ये क्यों पहन लिया, ये कलर क्यों ले लिया, ये चीज़। अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक तो मशवरा मुफ्त का नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और दूसरा जो है अगर हर गंजे को नाखून दे देंगे तो फिर सही बात। यू नो अच्छा, पाकिस्तानी काम खराब एक्टर्स ही में, मेल एक्टर्स में किन का स्टाइल सबसे ज़्यादा, जो हमारे टॉप स्टार्स हैं अभी, दानिश तैमूर हो गए, फहद हो गए, फवाद हो गए, सबसे अच्छा स्टाइल आई थिंक हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। You know, he's a classic. Yeah. That's what I like about him. कि he does not, अदनान सिद्दीकी for that matter. सिद्दीकी, You know, इनको मैं स्टाइल स्टार्स कहूँगा एक्चुअली। इस रेंज के अंदर फवाद भी आ जाते हैं। जो नए लॉट के अंदर आई लाइक अली रज़ा आई लाइक नमीर खान। है ना, नमीर का, अली रज़ा का नमीर पास का स्टाइल अच्छा है, अली का स्टाइल, पर्सनल स्टाइल अच्छा है। हिट एंड मिस कभी कभार हो जाते हैं क्योंकि वो उनका फोटे नहीं है। सो आई गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलें कोई बात नहीं, यू नो, मे बी किसी स्टाइलिस्ट ने कहा होगा। और You know, फीमेल हर में किसी बेस्ट का- आपका स्टाइल किसका लगता है? दो नाम बता दो फीमेल सेलिब्रिटीज में अभी। योर फेवरेट। मुझे आजकल जो जो बहुत अच्छे से ग्रूम हुई हैं, आई थिंक सबूर अली हैज़ मेड अ लॉट ऑफ, शी हैज़ कम अप over the years from having no style sense to having a certain style sense which was missing pehle. I think that's a huge improvement. I like that about her. Other than that, अच्छा, किसकी स्टाइलिंग करनी है? बस ज़रूरत है कि जाके मैं इसका ना कुछ डिज़ाइन करूँ। बस अच्छा last मुझे sort। मुझे सजल भी कहीं किसी हद तक, दोनों अच्छे बहनें लगते थोड़ा, सजल का थोड़ा बेसिक है बट अच्छा, किसको स्टाइलिंग की ज़रूरत है सख्त, जो आप करना चाहोगे? यू वुड लव टू स्टाइल। भाई अब तो कर लो। हाँ, कि अब बस तो इसका जरा मैंने मेहनत चेंज करो। करना है स्टाइल। हाँ, जल्दी से बताएं। जो आना चाहे। फिर भी कोई एक ड्रामास में देख के कि यार इसको आई वुड लाइक टू स्टाइल, नई लुक तो। आइडियाज तो बहुत हैं बट एक एक कोई नाम। नाम नहीं। नहीं बताऊंगा। ताबिश, बहुत हाँ, शुक्रिया। बहुत असल में नाम इतने हैं। नहीं बताऊंगा। लिस्ट लंबी है ना। नाम मुश्किल हो रहा है सही। मुझे लेना। चलो सही। के बाद नेक्स्ट टाइम बहुत फिर हम इसी लिस्ट पे बात करेंगे। ताबिश, आते रहना है, ठीक है? थैंक यू सो मच।